नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी सांड और गीदड़ की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक किसान के पास एक बिगड़ैल सांड था। उसने कई पशु सींग मारकर घायल कर दिए। आखिर तंग आकर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा, वहां खूब हरी घास उगी थी। आज़ाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए, खूब खाना, हुंकारना तथा पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोर लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर झलक ही पड़ेगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बढ़ती बढ़ती धोबी के कपड़ों के गट्ठर जैसी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी व मांस की तहें लटकने लगी। उसी वन में एक गीदड़ व गीदड़ी का जोड़ा था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा करते थे। स्वयं वह केवल जंगली चूहों आदि का ही शिकार कर पाते। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ इधर ही आ निकला। गीदड़ गीदड़ी जहाँ रहते थे। गीदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आवाज़ देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियाँ, इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गीदड़ी को समझाया, सपने देखना छोड़ो, उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना है। गीदड़ी भड़क गई, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वह किसी भी समय गिर जाएगी। हमें उठाना भर होगा और उसके गले में जो मांस की तहें नीचे लटक रही हैं वे किसी भी समय दूर टूटकर नीचे गिर सकती हैं। बस हमें उसके पीछे पीछे चलते रहना है। गीदड़ बोला, भाग्यवान यह लालच छोड़ो। गीदड़ी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गीदड़ी के हट के सामने गीदड़ की कुछ भी ना चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ नहीं गिरा। गीदड़ ने बार बार गीदड़ी को समझाने की कोशिश की। गीदड़ी घर चलते हैं, एक दो चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। गीदड़ी की अकल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह न मानी, हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताज़ा स्वादिष्ट मांस, कभी न कभी तो यह गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे। भूखे प्यासे एक दिन दोनों गिर पड़े और फिर ना उठे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक लालच का फल सदा बुरा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।